डिकेश्वरी देवांगन, गेस्ट लेक्चरर, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट जीएचजी पीजी कॉलेज बालोद। मेरा सब्जेक्ट है एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट, जिसमें मेरा यूनिट है 5th और मेरा टॉपिक है सिलेक्शन प्रोसेस, चयन प्रक्रिया। तो विक्रयकर्ताओं के चुनाव की प्रक्रिया में कई वैज्ञानिक विधियां हैं जिनमें से उपयुक्त का उपयोग किया जाता है। इनमें से सबका सभी जगह उपयोग नहीं किया जाता। इसका प्रमुख कारण है कि प्रत्येक फर्म में अपनी अलग दशाएं, कार्य अपेक्षाएं एवं समस्याएं होती है, जिसके अनुरूप ही चयन विधि अपनाई जाती है। कुशल एवं उपयुक्त विक्रेता का चयन एक सरल कार्य नहीं है, अतः चयन प्रक्रिया में आवेदक को विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रकार से परखा जाता है। डेल योडर लिखते हैं कि चयन प्रक्रियाओं को बाधाओं के क्रम के रूप में वर्णित किया जाता है, क्योंकि इस प्रक्रिया के दौरान एवं प्रार्थियों को एक एक करके अनेक बाधाओं को पार करना पड़ता है। सभी संस्थाओं में समान प्रकार की चयन प्रक्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता है। संस्थाएं सामान्यतः अपनी आवश्यकता एवं साधनों के अनुरूप विक्रय की चयन प्रक्रिया को निर्धारित करती हैं। चयन प्रक्रिया में औपचारिक साक्षात्कार से लेकर नियुक्ति एवं कार्य परिचय तक कई स्तर हो सकते हैं। एक सामान्य चयन प्रक्रिया में निम्न वर्णित चरण पाए जाते हैं। पहला है प्रारंभिक तैयारियां। इसमें सबसे पहला प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार, दूसरा प्रार्थियों का विवरण तैयार करना, तीसरा है अयोग्य प्रार्थियों एवं अधूरे प्रार्थना पत्रों को निरस्त करना। चौथा है चयन बोर्ड का गठन। पांचवा है निर्धारित प्रारूप वाले रिक्त आवेदन पत्र छपवाना। रिक्त आवेदन पत्र छपवाना। छठवा है चयन जांच एवं लिखित परीक्षा हेतु चयन जांच एवं लिखित परीक्षा हेतु प्रश्न पत्र एवं विभिन्न प्रोफार्मा तैयार करवाना। सातवां है चयन रीति एवं सिद्धांतों का निर्माण। चयन रीति एवं सिद्धांतों का निर्धारण। आठवां है आवश्यक विशेषज्ञों एवं विभागों से
संपर्क स्थापित करना। ठीक है। दूसरा है नियोजन कार्यालय में प्रार्थी का स्वागत। नियोजन कार्यालय में प्रार्थी का स्वागत। तो विज्ञापन अथवा बुलावे के प्रत्युत्तर में जब कोई प्रार्थी संस्था में आता है तो उसका नियोजन कार्यालय में स्वागत किया जाना चाहिए। उक्त अतिथि को उपस्थित सभी प्रार्थियों को प्रतीक्षा एवं स्वागत कक्ष में बैठने हेतु स्थान उपलब्ध कराना चाहिए। उसके आत्मसम्मान को किसी भी प्रकार से ठेस नहीं पहुंचने देना चाहिए, अन्यथा योग्य प्रार्थी ऐसी संस्था में कार्य करना स्वीकार नहीं करेगा। यद्यपि आजकल रोजगार की समस्या के कारण प्रतिदिन संस्था में अनेक प्रार्थी कार्य की तलाश में आते हैं, अतः संस्थाएं भी आवेदकों पर सतर्कतापूर्वक ध्यान नहीं दे पाती हैं। नेक्स्ट है प्रारंभिक साक्षात्कार। प्रारंभिक साक्षात्कार में साक्षात्कारता प्रार्थी से उसका शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, उम्र, कार्य रुचि व अन्य विशिष्ट कार्य गुणों आदि के बारे में सूचना प्राप्त करता है। इस सूचना के आधार पर प्रारंभिक तौर पर प्रार्थी की योग्यता के बारे में निर्णय लिया जाता है। यह साक्षात्कार किसी विशिष्ट व्यक्ति द्वारा लिया जाता है जो लगभग 10 मिनट का होता है। इस साक्षात्कार से प्रार्थी की रुचियां, इच्छा, कार्य लगन, उत्साह, उपयुक्तता आदि के बारे में आधार सूचनाएं प्राप्त की जाती है तथा योग्य प्रार्थी को आगे की कार्यवाही के लिए रोका जा सकता है। इसलिए इसे छटनी साक्षात्कार भी कहते हैं। इसने चयन पर होने वाले व्ययों एवं समय की बचत की जा सकती है। नेक्स्ट है रिक्त प्रार्थना पत्र। रिक्त प्रार्थना पत्र प्रारंभिक साक्षात्कार में योग्य पाए गए प्रार्थियों से प्रार्थना पत्र भरवाया जाता है। यह आवेदक की योग्यता के बारे में आधार सूचनाएं उपलब्ध कराता है। यह उसके वैयक्तिक इतिहास का अभिलेख होता है। इस प्रार्थना पत्र में दी गई सूचनाओं के आधार पर प्रार्थियों की योग्यता की पूर्व निश्चित योग्यता प्रारंभिक साक्षात्कार न रखने की दशा में सभी प्रार्थियों से फॉर्म भराया जाता है। उक्त प्रार्थना पत्र चयन प्रक्रिया का मूल आधार होता है। वह प्रार्थी के व्यक्तित्व का एक शब्द चित्र होता है जो उसके संबंध में कई महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान करता है। इससे साक्षात्कार में भी अत्यंत सुविधा हो जाती है तथा सामान्य बातों के पूछने में समय नष्ट नहीं होता है। नेक्स्ट है चयन जांच। चयन जांच अथवा परीक्षण चयन प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है। चयन जांच के द्वारा प्रार्थी की योग्यता, चातुर्य, कार्य रुचि, स्वभाव आदि का मूल्यांकन किया जाता है। जांच के द्वारा विक्रेता की अभिरुचि जांच, उपलब्धि जांच आदि संस्था आवश्यकता अनुसार किसी भी जांच या विभिन्न जांचों को आयोजित करके आवेदक की योग्यता का परीक्षण कर सकते हैं। जांच के द्वारा सही पद के लिए सही व्यक्ति का चयन किया जा सकता है। इससे चुनाव एवं नियुक्ति के विभिन्न व्ययों में भी कमी आ सकती है। मुख्य साक्षात्कार जांच में योग्य पाए जाने वाले प्रार्थियों का नियोजन कार्यालय में साक्षात्कार किया जाता है। चयन प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। स्टील, कंडिफ एवं गोवोनी लिखते हैं कि साक्षात्कार सर्वाधिक व्यापक रूप से प्रयुक्त चयन कदम है और कंपनी में तो संपूर्ण चयन प्रणाली साक्षात्कार पर ही आधारित होती है। कई संस्थाएं साक्षात्कार करने वाले अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था भी करती हैं। साक्षात्कार अपने भावी कर्मचारियों से एक सीधी बातचीत है। नियोजक अपने भावी विक्रेता की नियुक्ति से पूर्व उससे साक्षात्कार करके उसकी संप्रेषण योग्यता, विचार शैली, आचरण, व्यक्तित्व, नेतृत्व क्षमता आदि बातों की जांच कर सकते हैं। वस्तुतः साक्षात्कार का मुख्य उद्देश्य भावी विक्रेता के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान करना है।
साक्षात्कार के द्वारा प्रार्थना पत्र में उल्लेखित बातों की भी जांच संभव हो जाती है। 7वां है संदर्भ जांच। साक्षात्कार पूर्ण होने के पश्चात प्रार्थी के संदर्भ में उसकी शिक्षा, चरित्र, आचार विचार, पूर्व कार्य अनुभव आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है तथा उसके द्वारा उल्लेखित सूचनाओं की जांच की जाती है। यह जांच प्रार्थी स्कूलों, कॉलेजों, भूतपूर्व नियुक्त आदि के माध्यम से तथा प्रार्थी द्वारा संदर्भ हेतु दिए गए नामों से पत्र व्यवहार करके की जा सकती है। प्रार्थी के पड़ोसियों, संबंधियों, मित्रों आदि से भी सूचनाएं मंगवाई जा सकती हैं। संदर्भ जांच का मुख्य उद्देश्य यह देखना होता है कि विक्रेता पूर्व में कहीं दुराचरण या छल कपट या मिथ्या व्यवहार का दोषी तो नहीं रहा है। अतः प्रबंधकों को संदर्भित व्यक्तियों व संस्थाओं से व्यक्तिगत स्थापित करके प्रार्थी के बारे में सही जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। चिकित्सा परीक्षण। चिकित्सा परीक्षण। विक्रय कार्य काफी कठिन होता है। विक्रेता को शारीरिक दृष्टि से सक्षम होना अत्यंत आवश्यक है। चिकित्सा परीक्षण के द्वारा विक्रेता की शारीरिक अक्षमताओं, बीमारियों व अन्य अयोग्यताओं का पता किया जा सकता है। ऐसे विक्रेता जो किसी अछूत के रोगग्रस्त है और दुर्बलता के कारण काम करने योग्य नहीं है। 9वां है सेवा शर्तों का निर्धारण। सेवा शर्तों का निर्धारण। तो चयन हो जाने के बाद सेवा की शर्तों का निर्धारण किया जाता है। फिर चयन एवं नियुक्ति। चयन, निर्णय एवं नियुक्ति। जिन प्रार्थियों ने चयन संबंधी सभी चरण सफलतापूर्वक पार कर लिए हैं उन्हें अंतिम रूप से चुन लिया जाता है तथा उन्हें नियुक्ति पत्र दे दिया जाता है। पदभार सौंपना एवं कार्य परिचय। सौंपना एवं कार्य परिचय। जब प्रार्थी नियुक्ति पत्र स्वीकार कर लेता है तो वह संस्था में पदभार ग्रहण करता है। पदभार ग्रहण करने की तिथि से ही वह संस्था का कर्मचारी बन जाता है। पदभार ग्रहण करके यह नियुक्ति प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है। कार्य संभालने पर प्रार्थी को उसके कर्तव्य, दायित्व एवं जवाबदेही से अवगत कराना होता है। अब नेक्स्ट है चयन जांच, सिलेक्शन टेस्ट। तो चयन जांच संपूर्ण चयन प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है। चयन या परीक्षण के द्वारा प्रार्थी की विभिन्न योग्यताओं, प्रवृत्तियों, लक्षणों व व्यवहार अन्य गुणों का मूल्यांकन किया जाता है। विभिन्न प्रकार की जांचों का आयोजन करके प्रार्थी के कार्यकौशल एवं उपयुक्तता का मापन किया जाता है। पहला है मानसिक योग्यता जांच। इस जांच का उद्देश्य प्रार्थी की मानसिक योग्यता, क्षमता, प्रवृत्ति के स्तर पर निर्धारित होता है। इस जांच को पेपर एवं पेंसिल जांच भी कहा जाता है। इसके द्वारा प्रार्थी की मानसिक प्रवृत्ति का मूल्यांकन होता है। इस जांच के द्वारा प्रार्थी की जो है मानसिक योग्यता की जांच की जाती है जो शिक्षण एवं प्रशिक्षण से संबंधित होता है। दूसरा है प्रवृत्ति उन्मुक्ता जांच। इस जांच का उद्देश्य प्रार्थी की विशिष्ट प्रवृत्तियां जैसे जैसे सीखने, नए कौशल को ग्रहण करने का मूल्यांकन करना है। इसके द्वारा प्रार्थी की प्रतिक्रिया, स्थिरता, संयम, नियंत्रण आदि योग्यता की भी जांच की जाती है। उपलब्धि जांच। इस जांच का प्रयोग प्रार्थी की उस क्षमता का मापन करने के लिए किया जाता है जो उसने अब तक अर्जित की है। यह जांच प्रायः
निष्पादन क्षमता एवं व्यापारिक जांच के रूप में आयोजित की जाती है। व्यक्तिगत जांच। व्यक्तित्व जांच के द्वारा आवेदकों के उन गुणों की जांच की जाती है जो उनके आत्मविश्वास, आत्मविभक्ति, प्रतिक्रियाओं, भावनाओं, आदतों, दृष्टिकोण, स्वतः प्रेरण जो है आचरण आदि से संबंधित होता है। यद्यपि इन जांचों की वैधता पूर्णतः विश्वसनीय नहीं होती है। स्टेशनले का यह मत है कि व्यक्तिगत जांच न तो पहल ही करती है और न सेवा संयोजक की कर्मचारियों की मान्यताओं, विशेषताओं का निश्चित ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि साक्षात्कार एवं अवलोकन व्यक्ति के विश्लेषण पर आधार प्रस्तुत कर देते हैं। व्यक्तिगत जांच के बारे में विपरीत धारणाओं के बावजूद विक्रय क्षेत्र व्यक्तिगत जांच का महत्व कम होता है। 5वां है रुचि जांच। इस जांच के द्वारा आवेदकों की व्यावसायिक रुचियों का मूल्यांकन किया जाता है। इस जांच के द्वारा पता लगाया जाता है कि आवेदक विक्रयकर्ताओं के रूप में सफल हो सकेंगे या नहीं। इन जांचों का प्रयोग व्यावसायिक मार्गदर्शन एवं परामर्श प्रदान करने के लिए किया जाता है। ये परीक्षण मूलतः 2 धारणाओं पर आधारित होता है। प्रथम, रुचि एवं प्रेरणा में गहन संबंध हो। द्वितीय, व्यक्ति की रुचि प्रत्येक उम्र में प्रायः स्थिर रहती है। अभिप्रेरणा के द्वारा उसे कम या अधिक किया जा सकता है। तृतीय, किसी कार्य में विशेष रुचि होने पर उनमें व्यक्ति विशेष कुशलतापूर्वक कार्य करता है। स्वभाव या प्रकृति जांच। इस जांच के द्वारा व्यक्ति के स्वभाव के विभिन्न घटकों जैसे इच्छा, अनिच्छा, क्रोध, चंचलता, गत्यात्मकता आदि का मूल्यांकन किया जाता है। इससे प्रार्थी की मिलनसारिता, सामाजिकता, एकांत वृत्ति आदि का भी ज्ञान किया जा सकता है। विक्रेता की प्रवृत्ति संबंध में यह जांच उपयोगी रहती है। दृष्टिकोण जांच। इस जांच के द्वारा प्रार्थी की व्यावसायिक दशाओं, उद्यमिता, रोजगार, वेतन, पदोन्नति, श्रम संघ, श्रम संबंध, सामाजिक व राजनीतिक परिवर्तनों, सरकारी नीतियां आदि के प्रति दृष्टिकोण, मनोवृत्ति व आचार व्यवहार की जांच की जाती है। वस्तुतः यह जांच व्यक्ति के मनोबल, आशावादी के दृष्टिकोण से अभिव्यक्त होता है। स्थिति जांच। इस जांच के जरिए आवेदकों की वास्तविक स्थिति पर कार्य करने की क्षमता मापन किया जाता है। इसमें व्यक्ति जांच एवं निष्पादन क्षमता जांच दोनों के ही तत्व शामिल होते हैं। विक्रेता की विभिन्न विक्रय क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के ग्राहकों के साथ साथ विभिन्न दशाओं में कार्य करने की क्षमता को परखा जा सकता